नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपके लिए जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, जो आपके राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के अलावा रीट का एग्ज़ाम, रीट मेंस है, इसके बाद फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इसके अलावा भी जो भी आपके प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनमें साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। मनोविज्ञान की हम बात करने वाले हैं आज के इस क्लास में, और एक बहुत शानदार ये क्लास रहेगी। तो चलिए, शुरुआत करने से पहले एक बार यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है, जबकि इतिहास बहुत छोटा है। और ये कहने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो ये है एबिंगहास। बिल्कुल, इसके जो तथ्य है मनोविज्ञान के, साइकोलॉजी के, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये कथन आ सकता है कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है जबकि इतिहास बहुत छोटा। ये कहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये आपके थे एबिंगहॉस। मनोविज्ञान का इतिहास 16वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। मनोविज्ञान का जो इतिहास है उसकी शुरुआत 16वीं शताब्दी से होती है, जबकि अतीत 400 ईसा पूर्व से प्रारंभ हो जाता है। यानी अतीत इसका 400 ईसा पूर्व से प्रारंभ हो गया, तो अतीत बहुत लंबा है, 400 ईसा पूर्व। जबकि इसका जो इतिहास की बात करें तो 16वीं शताब्दी से इसके इतिहास की शुरुआत हुई है। मनोविज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग 1590 ईस्वी में रूडोल्फ गोयकर ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया के अंतर्गत किया। क्वेश्चन बन सकता है आपका यहाँ से, रूडोल्फ गोयकर यानी सबसे पहले मनोविज्ञान का प्रयोग कहाँ पर किया गया? तो ये आपके रूडोल्फ गोयकर की पुस्तक है। पुस्तक का नाम है साइकोलॉजिया। किस वर्ष किया गया? तो 1590 ईस्वी में। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु है। मनोविज्ञान के जनक कौन है भाई? अरस्तु है। इसके अलावा दो क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। मनोविज्ञान के जनक तो अरस्तु, मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र है। जननी यानी जन्म देने वाली। तो मनोविज्ञान जहाँ से निकला है वो कौन सा विषय आपका? दर्शन शास्त्र है। इंपॉर्टेंट है, दोनों ही कथन पूछे जा सकते हैं। पहला आपका मनोविज्ञान के जनक से और दूसरा जननी से। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन और यूनानी, ग्रीक भी बोल सकते हैं आप, भाषा के दो शब्दों साइकी प्लस लोगोस से मिलकर हुई है। साइकोलॉजी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति आपके ग्रीक या यूनानी और लैटिन भाषा के दो शब्द है साइकी और लोगोस से मिलकर हुई है। इन दोनों शब्दों के अर्थ की बात करें तो साइको या साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगोस का अर्थ है अध्ययन। यानी आत्मा का अध्ययन है आपका क्या हो गया अभी? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी शब्द का अर्थ क्या हो गया? आत्मा का अध्ययन। दो शब्द है आपके, ये याद रखना आपके कौन सी लैंग्वेज, कौन सी भाषा है? तो लैटिन और यूनानी। यूनानी के स्थान पर ग्रीक भी आ सकता है आपका, तो भी राइट है होगा। साइकी लोगोस दो शब्द हैं। साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगोस का अर्थ है अध्ययन करना, यानी आत्मा का अध्ययन करना। इसी शाब्दिक अर्थ के आधार पर सर्वप्रथम प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे आदि के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे, ये तीन नाम आपको याद रखना भी। ये किससे थे? आत्मा का विज्ञान माना इन्होंने मनोविज्ञान को।
मनोविज्ञान की बात करें हम, आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं होने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा अमान्य हो गई। यानी जो प्लेटो, डेकार्टे और अरस्तु है, इन तीनों मनोवैज्ञानिकों द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। लेकिन 16वीं शताब्दी के अंत में यानी 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक जाते जाते ये जो परिभाषा है ये अमान्य हो गई। 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोलोजी ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया है। कई प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं अभी। आत्मा का विज्ञान किन मनोवैज्ञानिकों को द्वारा माना गया? तो प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे। शताब्दी आ जाए तो 16वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी? 16वीं में। 17वीं में क्या माना? मन या मस्तिष्क का मानने वाले मनोवैज्ञानिक तो पोम्पोलोजी थे। इसके बाद ये परिभाषा भी आपकी क्या है, 17वीं 18वीं शताब्दी तक ये परिभाषा आपकी चली, मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया, पोम्पोलोजी ने माना था। उसके बाद 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी में क्या है, ये परिभाषा भी नया रूप ले लेती है और इसे चेतना का मनोविज्ञान माना गया। बात कर लेते हैं 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट, विलियम जेम्स वाइल, जेम्स सली आदि के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया है। कौन कौन से मनोवैज्ञानिक 19वीं शताब्दी? मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट, विलियम जेम्स वाइल्स, जेम्स सली, इन सभी के द्वारा मनोविज्ञान को क्या माना गया? तो चेतना का विज्ञान माना गया। लेकिन यह भी अपूर्ण अर्थ होने के कारण यह परिभाषा भी क्या हो गई? भी अमान्य रही। यह परिभाषा भी क्या हो गई? अमान्य हो गई। यानी अभी तक जो भी परिभाषाएं पढ़ी हमने, जैसे सर्वप्रथम माना आत्मा का विज्ञान प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे ने, उसके बाद पोम्पोलोजी ने मन या मस्तिष्क का विज्ञान, उसके बाद चेतना का विज्ञान विलियम जेम्स सली, विलियम वुंट, वाइल्स, तो इनके द्वारा ये परिभाषाएं दी गई। लेकिन 19वीं शताब्दी में दी गई ये परिभाषा भी क्या हो गई? भी अमान्य हो गई। आगे बात करते हैं। विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर 1879 में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसने स्थापित की? तो विलियम वुंट। कब की? 1879 में। कहाँ पर की? तो जर्मनी का जो लिप्जिंग स्थान है वहाँ पर क्या है, विलियम वुंट द्वारा ये प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई। इसी कारण विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो विलियम वुंट को। इसलिए वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला स्थापित की, इसीलिए क्या है, जो विलियम वुंट है इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो यहाँ पर ये जो लिप्जिंग स्थान है ये भी पूछा जाता है, कई बार जर्मनी पूछा जाएगा। विलियम वुंट कब स्थापित की? 1879 में। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं, इसी समय यानी 1879 में जब वुंट द्वारा प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई, उसी समय से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में अलग होकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आया। यानी 1879 में विलियम वुंट द्वारा जैसे ही प्रथम मनोविज्ञान जो प्रयोगशाला स्थापित की गई, तो उसके आधार पर मनोविज्ञान क्या है, दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में क्या है भी अलग हो गया और स्वतंत्र विषय क्या है सामने आया। लिप्जिंग विश्वविद्यालय को वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। जर्मनी का जो लिप्जिंग विश्वविद्यालय है जहाँ पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई, उसका वर्तमान नाम क्या है भी? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक
आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के पृष्ठ नंबर 16 पर चेतना शब्द की कड़ी निंदा की है। तो ये चेतना का विज्ञान माना था जिन वैज्ञानिकों ने, यानी ये चेतना जो शब्द दिया था, इस शब्द की कड़ी निंदा किसके द्वारा की गई? तो विलियम मैकडूगल। कौन है भाई निंदा करने वाले? मैकडूगल। और इनकी पुस्तक कौन सी है? तो आउटलाइन साइकोलॉजी। कौन सी होगी? आउटलाइन साइकोलॉजी। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया और आज तक यही भाषा प्रचलित है। वर्तमान में क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। कई बार इजी सा एक क्वेश्चन है भी बन रहा है कि वर्तमान में मनोविज्ञान को माना जाता है, तो व्यवहार का विज्ञान वर्तमान में क्या है भी? मनोविज्ञान को क्या माना जाता है? ये बात कर लेते हैं आगे। कुछ परिभाषाएं भी दी गई हैं। 20वीं शताब्दी में माना है व्यवहार का विज्ञान मनोविज्ञान को। व्यवहारवाद के जनक वाटसन। कौन है भी व्यवहारवाद के जनक? वाटसन है। तथा व्यवहारवादी वंशानुक्रम में कम विश्वास करते हैं। यानी व्यवहारवाद के जनक जो वाटसन है, इसके अलावा भी जो भी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है वो क्या है? वंशानुक्रम में काफ़ी कम विश्वास करते हैं, यानी वो इस पर विश्वास नहीं करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपका यहीं से बन रहा है, व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो वाटसन है। कौन से मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान पर कम विश्वास करते हैं? तो आपकी वाटसन हो तो ऑप्शन में वाटसन हो जाएगा। अगर सीधा व्यवहारवादी दिया गया है तो व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक है वो वंशानुक्रम में विश्वास नहीं करते तथा वातावरण में अधिक विश्वास करते हैं। यानी जो व्यवहारवादी है वाटसन है वो वंशानुक्रम में विश्वास न रखकर किस में करते हैं? तो वातावरण में। ये इंपॉर्टेंट है भी आगे। इसलिए वाटसन ने कहा है, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूँ जैसा मैं बनाना चाहता हूँ। यानी वाटसन एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है और वो क्या है भी? वातावरण पर विश्वास रखते हैं। इसी कारण उनकी ये परिभाषा भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। परिभाषा, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूँ जैसा मैं बनाना चाहता हूँ। यानी मैं उसे वकील बनाना चाहूँगा तो वकील, अध्यापक, चोर, पुलिस में जो भी बनाना चाहूँगा मैं उसे बना सकता हूँ। ये शब्द कहने वाले कौन थे? तो ये व्यवहारवादी वाटसन थे। कौन थे भी? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक वाटसन थे। ये परिभाषाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वुडवर्थ की मनोविज्ञान में सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और आज मनोविज्ञान व्यवहार की विधि या व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार करता है। ये परिभाषा दी गई है। परिभाषा देने वाले व्यक्ति कौन है? वुडवर्थ है। व्यवहार का विज्ञान के जनक वाटसन है। तो वुडवर्थ ने क्या कहा है भी? वुडवर्थ ने कहा है मनोविज्ञान, जो मनोविज्ञान है उसने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, उसके बाद मन का त्याग किया, फिर चेतना का, और आज वर्तमान में क्या है? तो व्यवहार का विज्ञान है या व्यवहार की विधि के रूप में स्वीकार करता है। तो दोनों परिभाषाएं भाई इंपॉर्टेंट है, वाटसन की और वुडवर्थ की। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो, कई बार ये परिभाषा एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तीनों ही परिभाषाएं जो अभी तक बताई है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 20वीं शताब्दी बच्चों या बालकों की शताब्दी है, ये कहने वाले कौन थे भाई? क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि जो 20वीं शताब्दी है वो क्या है? बालकों की, बच्चों की क्या है भी? शताब्दी है। ये किसने माना है? तो ये आपके क्रो एंड क्रो ने। नोट, वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान माना गया है। वर्तमान में क्या है? वर्तमान की बात करें तो मनोविज्ञान क्या है? वर्तमान में आपका मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभूति का क्या है? विज्ञान है।
यही वर्तमान में माना गया है। क्रो एंड क्रो की परिभाषा वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। किसके द्वारा कहा गया? 20वीं शताब्दी, बच्चों या बालकों की शताब्दी है, तो कौन थे भाई? क्रो एंड क्रो थे। आगे बात करते हैं मनोविज्ञान के कुछ जनक की बात कर लेते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपके पूछा जाता है मनोविज्ञान के जनक, तो ये कौन है? अरस्तु है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मनोविज्ञान के जनक कौन है भाई? अरस्तु। दूसरा है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, तो ये कौन है? ये आपके हैं थार्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा शब्द ऐड हो जाए तो कौन होगा उसका जनक भी? थार्नडाइक। सीधा मनोविज्ञान का जनक अरस्तु। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये तो कई बार पूछा जा चुका है, विलियम वुंट है। क्यों है? क्योंकि इन्होंने 1879 में 1879 में क्या है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिंग शहर में स्थापित की थी, और इसी कारण इन्हें क्या है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की क्या माना जाता है? जनक। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों ही क्वेश्चन देख सकते हैं आप। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थार्नडाइक, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान विलियम वुंट, आधुनिक मनोविज्ञान विलियम वुंट। क्यों है? क्योंकि इन्होंने जो चीन का लिप्जिंग शहर है उसमें प्रयोगशाला स्थापित की, तो इन्हें आधुनिक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक या अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक, तो ये विलियम जेम्स है। ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे दिखाई देते हैं और कई बार इसमें बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो अमेरिकन मनोविज्ञान के जहाँ भी जनक आ जाए तो वो आपके विलियम जेम्स होगा, और आधुनिक मनोविज्ञान जहाँ पर भी आ जाए वहाँ पर आपका विलियम वुंट होगा। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक तो जीन पियाजे साहब है। कौन है भाई? जीन पियाजे आपके विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक है। किशोर मनोविज्ञान के जनक स्टेनले हॉल, किशोर स्टेनले हॉल। व्यक्तित्व मनोविज्ञान के जनक ओलपोर्ट, व्यक्तित्व मनोविज्ञान के जनक कौन है? ओलपोर्ट है आपके। कौन है भाई? ओलपोर्ट आपके व्यक्तित्व मनोविज्ञान की क्या है? जनक है। आगे बात करें आपके मौलिक व्यवहारवादी, ये आपके स्किनर थे। मूल प्रवृत्ति के जनक मैक्डूगल, मूल प्रवृत्ति के जनक मैक्डूगल। 20वीं शताब्दी को किसके द्वारा बालक या बच्चों की शताब्दी कहा गया? तो क्रो एंड क्रो। इंपॉर्टेंट है सभी जनक आपके, और सभी में से क्वेश्चन आपके जो भी परीक्षा है, कोई भी परीक्षा हो जिसमें मनोविज्ञान आपके आता है, तो उन सभी में आपको ये जो आपको दिए गए हैं जनक, इनमें से आपको एक या दो क्वेश्चन प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आधुनिक मनोविज्ञान, आधुनिक कौन अभी? विलियम वुंट। क्यों है? क्योंकि 1879 में उनके द्वारा क्या है, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में जो प्रथम प्रयोगशाला है वो स्थापित की गई, तो वो क्या है? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट है। इसके बाद आ सकता है आपके जो विकासात्मक मनोविज्ञान है, तो विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो वो आपके हैं जीन पियाजे। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक है आपके जीन पियाजे। शिक्षा मनोविज्ञान वो थार्नडाइक आपके, शिक्षा मनोविज्ञान के थार्नडाइक है। आधुनिक कहा जाए तो विलियम वुंट, और अमेरिकन मनोविज्ञान जहाँ पर भी दिखाई दे तो उसके जनक विलियम जेम्स। किशोर मनोविज्ञान के जनक स्टेनले हॉल। व्यक्तित्व मनोविज्ञान ओलपोर्ट। मौलिक व्यवहारवादी स्किनर। मूल प्रवृत्ति के जनक मैक्डूगल। कौन है? मैक्डूगल आपके क्या है भी? मूल प्रवृत्ति के क्या है? जनक है। इसके अलावा बात करें मनोविज्ञान की जो विशेषताएं हैं, कई बार विशेषताओं में से भी आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, उनकी हम बात कर लेते हैं। मनोविज्ञान की मुख्य शाखाएं की बात कर लें, शाखाओं की बात कर लेते हैं, उसके बाद विशेषताओं की बात करेंगे। अलग से हम शाखाओं की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी आपके मनोविज्ञान की मुख्य शाखाएं हैं। तो सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान,
तुलनात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, बाल विकास या बाल मनोविज्ञान, किशोर प्रौढ़ किशोर मनोविज्ञान हो गया आपका, प्रौढ़ मनोविज्ञान हो गया, विकासात्मक मनोविज्ञान है जियान पियाजे वाला, शिक्षा मनोविज्ञान, निदानात्मक उपचारात्मक मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, प्रामनोविज्ञान, ये शाखाएं हैं भी। इन शाखाओं का भी मनोविज्ञान के तहत क्या है भी अध्ययन किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कौन कौन सी शाखाएं हैं। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे, जैसे बाल विकास का अध्ययन करेंगे, किशोर का, प्रौढ़ का, विकासात्मक जो मनोविज्ञान है जीन पियाजे वाला उसकी बात करेंगे। तो ये क्या है, मनोविज्ञान की मुख्य शाखाएँ कौन कौन सी है। सामान्य असामान्य मनोविज्ञान, तुलनात्मक हो गया, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, सामाजिक औद्योगिक मनोविज्ञान, बाल विकास, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, निदानात्मक उपचारात्मक मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, प्रामनोविज्ञान, ये आधुनिक शाखा है भी आपकी मनोविज्ञान की। प्रामनोविज्ञान जो है तो इनमें क्या है भी अलग अलग जो अध्ययन है वो किए जाते हैं। जैसे विकासात्मक मनोविज्ञान में दे रखा है आपके गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा के व्यवहार में जो शैक्षिक परिस्थितियां हैं, किस प्रकार से वो रिएक्ट करता है, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। बाल विकास में हम जो गर्भावस्था से लेकर आपके किशोरावस्था तक है, इसमें बाल विकास में हम अध्ययन करेंगे। तो ये आपकी क्या है, मनोविज्ञान की क्या है, महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। इनमें इनके बारे में बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। तो ये मनोविज्ञान था जिसमें जो क्वेश्चन है वो आपके पूछे जा सकते हैं। बेसिक सा जो अध्ययन है वो आज की है, उसके बाद दूसरी क्लास भी हम लेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था ये अतीत बहुत लंबा है इसका, और इतिहास क्या है, छोटा है। ये किसके द्वारा कहा गया, एबिंगहॉस द्वारा, क्योंकि इसका जो इतिहास है वो तो 16वीं शताब्दी में आकर स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसकी जो अतीत है वो 400 ईसा पूर्व से क्या भी प्रारंभ हो गया था। तो इसके अलावा जो प्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया वो आपसे पूछा जा सकता है। तो 1590 में किया गया था मनोविज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग। करने वाले थे आपके रुडोल्फ गोयकर की पुस्तक पूछी जा सकती है, साइकोलॉजिया। मनोविज्ञान के जनक पूछे जा सकते हैं, अरस्तु है आपके। जननी कौन है, दर्शन शास्त्र, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो उत्पत्ति है, तो उत्पत्ति की बात करें तो लैटिन भाषा और जो ग्रीक कह लें या यूनानी भाषा के दो शब्दों से हुई है, साइकी और लोगोस से। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ है अध्ययन करना ही। तो ये सब हमने जो आज के इसमें क्लास में अध्ययन किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपको, चाहे वो राजस्थान लाइब्रेरियन हो, रीट हो, सभी परीक्षाओं में इनमें से जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।